मशरिक़ वस्ता में तनाव और कशीदगी एक तरह से शबाब पर है और लगातार जंग का सिलसिला एक तरह से बढ़ता जा रहा है। इज़राइल ने पहले ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने इसका पलटवार किया और जिस तरह से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ईरान इतना ज़बरदस्त जवाब एक तरह से इज़राइल को देगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में अगर देखा जाए तो असलहे के एतबार से भी, फ़ौज के एतबार से भी इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से फ़र्क है, क्योंकि इज़राइल अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत मुल्क माना जाता है। ख़ास तौर से जब सिक्योरिटी की बात हो, असलहे और हथियार की बात हो तो इज़राइल काफ़ी मजबूत देश माना जाता है। लेकिन इस बीच ईरान ने इज़राइल की पोल खोल कर रख दी है। ईरान ने दुनिया के सामने इज़राइल की जो पावर है, इज़राइल की जो मजबूती है, उसकी एक तरह से पोल खोल कर रख दी है। और आपको बताते चलें, इन दिनों सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा है वो इस बात को लेकर है क्योंकि ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है, जितनी मजबूती के साथ ही ईरान ने फ़लस्तीन पर हमला किया है, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और उसके बाद जिस तरह से तल अवीव हो या दूसरे और इज़राइल के शहर जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया है, इन शहरों की हालत आप देखिए कि बाज़ शहरों में हालत बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आई जिस तरह से फ़लस्तीन में गज़ा की तस्वीरें एक तरह से निकल कर सामने आई थी। और यही वजह है कि इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो इसी बात को लेकर हो रही है कि ईरान ने गज़ा और इज़राइल यानी तल अवीव की जो तस्वीरें हैं उसका जो फ़र्क है वो एक तरह से मिटा दिया है। और इसे हम समझने की कोशिश भी करेंगे, तस्वीरों के ज़रिए भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गज़ा में जहां पर काफ़ी तबाही इज़राइल ने मचाई है और आज भी गज़ा पर इज़राइल के अटैक और हमले हो रहे हैं और पूरे तरह से नेस्तो नाबूद हो चुका है, पूरे तरह से तबाह हो चुका है गज़ा। और गज़ा की तस्वीरें भी आप देखिए। लेकिन इसके अलावा इज़राइल में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पूरी दुनिया एक तरह से देख रही है कि किस तरह से इज़राइल की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं। और इसी चीज़ को आज हम इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईरान को फ़लस्तीन हिमायत की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन इज़राइल पर इसके हमलों और इनके नताइज ने बता दिया है कि इज़राइल कभी भी नाकाबिले तस्खीर नहीं था। इसके गुब्बारे में दरअसल हवा भरी हुई थी। 7 अक्टूबर को भी दुनिया ने एक ट्रेलर का मुशाहिदा किया था। इसे मीडिया की ताकत और अमेरिका की गैर मशरूत हिमायत और सरपरस्ती हमेशा हासिल रही है, जो इस वक्त भी हासिल है। इसने धमकी दी है कि हम ईरान को पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे, मगर जब तल अवीव, हैफा और यरूशलेम से गज़ा जैसी भयानक तस्वीर आने लगी और ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है, तो इज़राइल एक तरह से परेशान हो गया और इज़राइल जंग रोकने और डील करने की बातें एक तरह से करने लगा है। और ख़ास तौर से डील के लिए मशहूर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें इज़राइल से आई हैं ईरान के हमले के बाद, अब अमेरिका भी यही चाह रहा है कि बहुत जल्द इज़राइल और ईरान के दरमियान डील हो जाए। तो अब डील की बातें होने लगी हैं इस पूरे तनाज़े में। आपको बताते चलें कि अरब हुक्मरान अरबों डॉलर की डील करके अपनी जान बख्शी और सलामती को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कहां तक कामयाब होगी और कब तक जान बख्शी की जमानत रहेगी, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन ईरान इज़राइल जंग का रुख एक तरह से तय करेगा, मगर ईरान के बदतरीन दुश्मन भी ये एतराफ़ करने पर मजबूर हैं कि कई मुल्कों की फ़ौज फ़लस्तीन की तबाही का तमाशा देखती रही और ईरान ने 1 अरब की आबादी की एक तरह से लाज रख ली है। और आज आप देखिए कि उसे अपनी कीमती जानें जो है एक तरह से गंवानी पड़ रही हैं, मगर जवाबी थप्पड़ से दुश्मन का मुंह ईरान ने लाल कर दिया है। जी हाँ, जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, जिस तरह से करारा वार ईरान ने किया है, ऐसे में दुश्मन का जो गाल है वो एक तरह से ईरान ने थप्पड़ मार के लाल कर दिया है। अब तक इज़राइल नॉन स्टेट एक्टर से लड़ रहा था, ख्वाह हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हुसी हो, जिनकी कोई अथॉरिटी, ममलिकत, मुनज़्ज़म फ़ौज और मुल्क नहीं था। एक मुनज़्ज़म स्टेट के लिए उनको मारना आसान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट फायर कर सकते हैं, देसी मिसाइल छोड़ सकते हैं,
अंजाम वही होता है जो फ़िलिस्तीन या लबनान में नज़र आया। और पहली बार लेकिन अब इजराइल को एक बड़ी ताकत से वास्ता पड़ा है। जी हाँ, पहली बार इसका वास्ता एक मुल्क, एक स्टेट से पड़ा है, यानी ईरान से है, जो बरसों से आलमी पाबंदियों में जकड़ा हुआ है। फिर भी तुर्की ब तुर्की जवाब ईरान भी दे रहा है, और ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है इसकी उम्मीद तो इजराइल को भी नहीं थी। और यही वजह है कि इजराइल और गज़ा के मनाजिर में अब कोई फ़र्क नहीं रहा है। जो मनाजिर हम रोज़ गज़ा में देखते हैं, जिस तरह से तबाही हुई है, उसी तरह की तस्वीरें अब इजराइल से भी आ रही हैं। चाहे तल अवीव की बात करें, चाहे हैफा की बात करें, चाहे यरूशलेम की बात करें, ये वो शहर हैं जहां पर ईरान ने हमला किया है। और अब यहाँ से भी तस्वीरें गज़ा जैसी आ रही हैं। खंडर और भूतनगर बनते जा रहे हैं। इजराइल के अहम शहर खंडरों में तब्दील होते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी देखिए जो हम आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, और दोनों जगहों की, यानी फ़िलिस्तीन की तस्वीर भी देखिए, गज़ा की तस्वीर भी देखिए, और दूसरी जो तस्वीर है ये इजराइल की तस्वीर है। इजराइल के मुख्तलिफ शहरों की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें एक तरह से खंडर में तब्दील हो गई हैं, और दुनिया आज एक तरह से देख रही है। और आपको बताते चलें कि जो मुल्क यानी इजराइल खुद को शहंशाह और सुपर पावर समझता था, अब उसकी पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। आज इजराइल की जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। आपको बताते चलें कि इजराइल को अपने एयरडोम पर बहुत एक तरह से गुमान था, लेकिन उसकी सच्चाई भी अब दुनिया के सामने आ चुकी है। इजराइल में चारों तरफ अब तबाही तबाही नज़र आ रही है। अब नेतन्याहू को अपने मासूम बच्चों और औरतों की याद आ रही है। उसने 55,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को एक तरह से मारा और उनका कत्ल किया, और जेनोसाइड पॉलिसी अब भी है और बग़ैर रोक टोक एक तरह से गज़ा में जारी है। हज़ारों शिरखार मार दिए गए, तब उनका ख्याल इजराइल को नहीं आया और नेतन्याहू को नहीं आया। अब सवाल यही उठता है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा, कौन पत्थरों के दौर में जाएगा, ईरान एक तरह से तनहा सारी दुनिया से लड़ सकेगा या नहीं, ईरान कब तक इजराइल का मुकाबला कर पाएगा, अमेरिका के सामने टिक पाएगा, ये बहुत अहम सवाल हैं। और आने वाले दिनों में एक तरह से इनके जवाब मिलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस जंग की शुरुआत में ईरान ने इजराइल को नाको चने चबवा दिए हैं, और इजराइल चारों खाने एक तरह से चित हो गया है जिस तरह की तबाही हुई है। क्योंकि इजराइल ने भी नहीं सोचा था कि ईरान की तरफ से इतना ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा और इस तरह के हमले ईरान की तरफ से होंगे। तो अब आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर होगी ये तो देखना बहुत अहम होगा। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर है, इस तस्वीर से बेंयामिन नेतन्याहू डरे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से डरे हुए हैं, इनकी पेशानी पर एक तरह से शिकन है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना भी मशरिक़ वुस्ता में बहुत अहम होगा।